أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين وجعلنا نومكم سباتا वजअलना और बनाया हमने नौमकुम तुम्हारी नींद को सुबाता बायसे आराम। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सुबातु सब तुन से है और सब तुन के असल मानी किसी चीज़ को काटने के, और हफ्ता को यौम सबत इसीलिए कहा गया कि इस दिन यहूदी अपने कामकाज छोड़ देते थे। मुफरदात इन्हीं मानों के पेश नज़र साहब मुफरदात लिखते हैं कि हमने तुम्हारी नींद को ऐसा बनाया है कि इससे तुम अपने कामों से कट जाते हो और फिर ताज़ा दम हो जाते हो। मुफरदात लेकिन अकरब अल मुवारद की मुसन्निफ लिखते हैं व असलाहुर राह कि इसके असल मानी आराम और राहत के हैं। अकरब तफसीर कबीर वॉल्यूम 8 पेज नंबर 15। सुबात के दूसरे मानी अकरब अल मुवारद में अस्सबातु के मानी अद्दाहरु किए हैं, यानी ज़माना, यानी कि सबात के एक तो मानी आराम के हैं नींद के, और दूसरे जो मानी हैं वो ज़माना के हैं। हम इसकी तफसीर देखते हैं। अब इसकी एक तो तफसीर ये है कि नींद को तुम्हारी तगोदो मेहनत और हरकत व सकनात को ख़त्म करने वाला बना दिया है। हसूल माश में दिन भर की थकन राहत और सुकून में तब्दील हो जाए और तुम में दोबारा से काम करने की ताकत बहाल हो जाए। दूसरी तफसीर कुछ इस तरह से है कि जैसे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने इस्लाम के गलबा की बात चल रही है, माजरत पिछली आयत में इस्लाम के गलबा की बात चल रही है। अब अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि इस्लाम के ज़रिए कुफर पर नए गलबा की क्या ज़रूरत है, ये गलबा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त हो चुका है। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता कि हमने नींद को राहत और सुकून का ज़रिया बनाया। जब इंसान थक कर सोता है तो जब उठता है तो नई कुव्वत लेकर ताज़ा दम होकर फिर से मेहनत और काम के लिए तैयार होता है। इसी तरह ज़िंदगी में तुम देखते नहीं कि एक सोने का वक्त होता है और एक जागने का वक्त होता है। इसी तरह कौमों में भी बेदारी और नींद का एक तसलसल चलता है ताकि इंसान नई कुव्वतें लेकर उठे और कुफर को पहले से बेहतर तरीके से शिकस्त देने के लिए खड़ा हो जाए। जैसे इंसान सारा दिन काम करके थक के सो जाता है, इसी तरह लोग लंबे अरसे तक कोशिशें करते हैं। जैसे कि हज़रत नूह ने लंबे अरसे तक दावत की, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और बाकी अम्बिया ने दीन के गलबा के लिए जब वो थक जाते हैं और इनकी रगबतें दुनिया की तरफ हो जाती हैं, यानी लोग जब नबी तो फौत हो जाता है और उसके बाद लोग आस्ता आस्ता फिर से बुराई में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला इनको छोड़ देता है और वो खराबियों की तरफ माइल हो जाते हैं। तब अल्लाह ताला एक नया फजल नाजिल करता है और लोगों की हदायत के लिए एक नए रूहानी सूरज का तलू करता है। रूहानी सूरज नबी को कहते हैं, पैगंबर को कहते हैं, यानी कि अब इस आयत में नौम का लफ्ज़ मौजूद है। आयत क्या है? वजअलना नौमकुम सुबाता। नौम नौम के मानी होते हैं नींद, तो जिसका मतलब नींद है तो सुबाता के मानी यहाँ नींद फिर नहीं हो सकती, यानी कि अगर नौम का मतलब भी हम नींद करें और सुबात का मतलब भी नींद करें तो दोनों का एक ही मानी, तो दो लफ्ज़ जो हैं एक ही मानी के लाने का मकसद नज़र नहीं आता। तो फिर इसमें क्या होगा कि नौम के मानी तो नींद है, सुबात के मानी कुछ और भी हो सकते हैं। तो जैसे मुफरदात अकरब अल मुवारद में सुबात के मानी ज़माने के किए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि तो सुबात के मानी यहाँ नींद नहीं हो सकते जो इसके मरूफ मानी हैं। मरूफ मानी नींद ही है, बस लाजमन इसके कोई और मानी भी होंगे इस आयत में। मरूफ मानी सुबाता की नींद ही है, लेकिन यहाँ इसमें नौम भी आ चुका है तो फिर सुबाता के कुछ और मानी भी हो सकते हैं। तो हमने मुश्किल अल्फाज में पढ़ा कि सुबाता की एक मानी दहर के भी होते हैं, यानी ज़माने के। इसलिए जअलना नौमकुम सुबाता के मानी
جعلنا نومکم دہرن کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تمہاری نیند کے زمانہ کو ایک لمبا زمانہ بنا دیا۔ اب یہاں نیند کا زمانہ آپ خود دیکھیے کہ آیت کس طرح سے کتنی جلدی حل ہو گئی کہ نوم نیند اور سبات لمبا زمانہ۔ تو جب لمبے زمانے تک کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک انسان نہیں سو سکتا نا، انسان تو کچھ گھنٹوں کے لیے سوئے گا، وہ صدیوں کے لیے یا سالوں کے لیے تو نہیں سو سکتا۔ تو یہ بحیثیت قوم کہ قوم جو ہے وہ جب سوتی ہے تو سالوں تک سوتی ہے، یعنی جب تم لوگ دین سے ہٹ کر خرابیوں میں پڑ گئے۔ یہاں نیند سے مراد یہ زمانہ ہے جب روحانی سورج کا طلوع نہیں ہوتا، مطلب جب قوم غفلت میں پڑی ہوتی ہے تو ایک لمبے عرصے تک سوتی چلی جاتی ہے۔ قوم غفلت میں پڑ جاتی ہے تو وہ لمبے عرصے تک اسی طرح غفلت میں جو رہتی ہے، اس غفلت کے زمانے کو اس کو سونے کا زمانہ کہا گیا ہے، کہ جب اسی قوم میں برائیاں ہوتی ہیں اور وہ غفلت میں ہوتی ہے، جہالت میں ہوتی ہے، وہ زمانہ اس کا خدا تعالیٰ نے نیند کا زمانہ کہا ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ دَہْرًا کے حساب سے یہی معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوری عرب قوم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جہالت میں سوئی ہوئی تھی، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو قوم اس طرح بیدار ہوئی کہ کسی بھی قربانی سے پھر دریغ نہیں کیا اور دنیا پر حق کا پیغام پھیلاتے چلے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔